जैसे राष्ट्रीय राजनीति में अमित शाह को वर्तमान राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, ठीक वैसे ही पूर्वोत्तर के चाणक्य हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। 2016 में असम में बीजेपी को सत्ता में स्थापित कराने में किसी एक शख्स का योगदान सर्वाधिक है और वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। चुनावों से पहले कांग्रेस में प्रॉपर सम्मान न मिलने के कारण वो 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। रणनीति तैयार करके कांग्रेस को हराया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रासंगिकता साबित की। फिलहाल असम के वित्त मंत्री और NEDA यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा एक साहित्यिक परिवार से आते हैं। शर्मा खेलों में विशेष रुचि रखते हैं और अभी भी वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड होने के साथ साथ असम क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अब जरा कुछ पॉइंट्स में हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ अच्छे से जान लीजिए। 52 साल के हेमंत बिस्वा शर्मा असम के जोरहाट में जन्मे। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा जाने माने कवि और लेखक रहे हैं। साथ ही उनकी मां मृणालिनी देवी भी असम साहित्य सभा से जुड़ी। बहुत कम उम्र में ही हेमंत पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सक्रिय हो गए। करीब 12 साल की उम्र में असम आंदोलन से जुड़कर कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उस वक्त वो खूब भाषण देते और कविताएं गाते। साल 1985 में कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में दाखिला लेने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा 1990 में ग्रेजुएट और 1992 में पोस्ट ग्रेजुएट हुए। क्योंकि छात्र राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए वो गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज छात्र संघ के महासचिव भी रहे। आगे की पढ़ाई हेमंत ने लॉ कॉलेज से LLB और फिर गुवाहाटी कॉलेज से डायरेक्टरेट की डिग्री ली। उन्होंने 1996 से 2001 तक 5 साल गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमकर लॉ प्रैक्टिस भी की। हेमंत बिस्वा शर्मा को किताबों और घूमने में भी खासी रुचि है। 2001 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले हेमंत ने सबसे पहले असम की जालुकबरी विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीता। ये शुरुआत उन्होंने कांग्रेस के साथ की थी। तब तरुण गोगोई उनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। इसके बाद साल 2006 और 2011 में भी हेमंत लगातार इसी सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। साल 2006 में बनी तरुण गोगोई सरकार में हेमंत बिस्वा शर्मा हेल्थ मिनिस्टर बने और यही वो दौर था जब वो अपने काम से लोगों की नजर में आए। केंद्र की NHRC यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन योजना को राज्य में बढ़िया से पहुंचाने का काम हेमंत ने बखूबी किया। साथ ही असम के लोगों को 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। साल 2011 में असम ने एक बार फिर से तरुण गोगोई वाली कांग्रेस सरकार को चुना तो हेमंत बिस्वा शर्मा का भी प्रमोशन हुआ। तब वो हेल्थ के साथ फाइनेंस और PWD मंत्री भी बने। लंबे अरसे तक असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की गुड बुक में रहने वाले हेमंत का जुलाई 2014 आते आते कांग्रेस से मोह भंग हो गया और उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और फिर अगस्त 2015 को अमित शाह ने हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी ज्वाइन करवा ली। साथ ही पार्टी ने 2016 चुनावों के लिए उन्हें असम जनसंपर्क प्रबंधन की जिम्मेदारी देते हुए चुनाव संयोजक बना दिया। बीजेपी चुनाव जीती और हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार में नंबर 2 पोजीशन पर काबिज हो गए। शर्मा असम की मीडिया में काफी दिलचस्पी रखते हैं। दरअसल उनकी पत्नी रिनिका भुयन शर्मा राज्य में प्रमुख मीडिया समूहों में से एक प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट की हेड है। ये कंपनी एंटरटेनमेंट के अलावा न्यूज भी चलाती है। ये चैनल्स असम में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और सबसे पुराने चैनल्स में से एक हैं। किताबें पढ़ने और घूमने के शौकीन हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर जालुकबरी सीट से मैदान में हैं और अगर बीजेपी असम में फिर से सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार होंगे। हालांकि आपको बता दें कि 2016 के बाद 2021 के विधानसभा चुनावों में बहुत कुछ बदला है। इस बार बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के बागी तेवर देख रही है, जो बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नाराज हेमंत बिस्वा शर्मा को मनाने के लिए क्या अगर बीजेपी आने वाले चुनावों में जीतती है तो सर्बानंद सोनोवाल की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी?